नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज चैनल और मैं हूं रेखा। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईद के मुबारक मौके पर घरों पर ही नमाज अदा करने की जिला प्रशासन ने दी हिदायत। इमामों की बैठक में दिए आवश्यक निर्देश। रसोई गैस एजेंसियों में बरती जा रही लापरवाही, नहीं हुआ सैनिटाइजेशन। घर घर सिलेंडर पहुंचाने वाले डिलीवरी मैन हो रहे हैं बहबीज। कोविड मरीजों की सेवा के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण ने बनाई हेल्पलाइन। दवाओं से लेकर हर तरह की सहायता होगी। लोग पहुंच रहे जलदाय विभाग। उधर कचहरी रोड के समीप सड़क पर धरने पर बैठे अनेक नागरिक। और अब समाचार विस्तार से। रमजान के पवित्र माह में रोजे संपन्न होने के साथ ही शुक्रवार को मुस्लिम भाइयों की ओर से ईद का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन इस बार महामारी के दौरान राज्य सरकार की सख्त गाइडलाइन के चलते ईद की नमाज घरों पर ही अदा करने की गुजारिश जिला प्रशासन की ओर से की गई है। इसी के तहत बुधवार को जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने सभी इमामों और मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक ली। इसमें जिला कलेक्टर ने ईद की मुबारकबाद देते हुए सभी से अपील करते हुए कहा कि नमाज घरों पर ही अदा की जाए। इस पर सभी इमाम सहमत हो गए। कल ईद का पवित्र त्योहार है। राज्य सरकार ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में केवल जो वहाँ के पुजारी, पादरी या मौलवी हैं उनको ही अनुमति किया हुआ है। वो वहाँ रह सकते हैं, वो उसकी सेवा, पूजा, सफाई वगैरह कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अन्य दर्शनार्थियों को, पूजा इबादत करने वालों को मना किया हुआ है, क्योंकि एक साथ लोगों के इकट्ठे होने से कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना रहती है। कल ईद का त्यौहार है। आज हमने सभी जो मस्जिदों के इमाम हैं और जो धार्मिक गुरु हैं, इनको हमने बुलाया। हमने इनसे अनुरोध की कि कल ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़कर अपने घरों पर पढ़ें। अल्लाह उसको वहाँ से कबूल करेगा। ये जो भी हमारे मस्जिदों के इमाम हैं, ये जो मौलवी हैं, वो लोग हमारे विचार से सहमत हैं। वो स्वयं भी अपने लेवल पर कल ईदगाह पर नहीं आने और घर में ही नमाज अदा करने के लिए अपने लेवल पर अपील जारी कर रहे हैं। अपने लेवल पे वो 1-2 मिनट का वीडियो क्लिप बनाकर उसको जारी कर रहे हैं। और आज हमने पूरे ज़िले में सभी उपखंड अधिकारी और SDM, DYSP और SHOs के माध्यम से जितनी भी ईदगाह और मस्जिदें हैं, उनके इमाम, उनके सदर और जो मौलवी और जो धार्मिक गुरु हैं, उनके साथ हमने आज मीटिंग कराई है। हमने सभी को अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हम एक साथ इकट्ठे नहीं हों। सभी लोग हमारी अनुरोध को स्वीकार कर रहे हैं और हमें भरोसा दिला रहे हैं कि कल ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़कर अपने घरों पर पढ़ने हेतु वो सब लोगों को समझाइश करेंगे। और इस संकट के समय में भी अलवर ज़िले के तमाम जो अल्पसंख्यक वर्ग के हमारे भाई हैं, जिनको कल ईद पवित्र ईद के त्यौहार पर नमाज अता करनी है, वो ईदगाह में अता नहीं कर अपने घरों पर ही करें। लोगों को संक्रमण से बचाएं। इसमें उनकी और उनके परिवार की और पूरे ज़िले की इसमें भलाई है। सभी कौमों का हित इसमें निहित है। तो मैं समझता हूँ मेरे अनुरोध को स्वीकार करके वो इसको कल की जो हमारी नमाज है उसको अपने घरों पर ही पढ़ेंगे।
वहीं इमाम मोहम्मद अनस सहित मेयर बोर्डिंग के सदर शेर मोहम्मद का कहना था कि कोरोना महामारी के कारण मुस्लिम समाज जिला प्रशासन और सरकार के साथ है। ईद की नमाज घरों पर ही अदा की जाएगी। इलाका मेवात के सभी लोगों को हम निवेदन करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि कोविड-19 की गाइडलाइन जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है कि ईद की नमाज को हम लोगों को सभी को अपने घरों में पढ़ना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। आज यही बात हमारी अलवर जिला कलेक्टर महोदय के बीच और प्रशासन के बीच बैठकर हुई कि आप लोगों को किसी को भी इस महामारी के देखते हुए जो हालात बद से बदतर हो गए हैं, बराए मेहरबानी आप सभी, मैं मेव पंचायत का सदर शेर मोहम्मद हूं, आप लोगों से सदर होने के नाते अपील करता हूं कि इलाका मेवात के सभी लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों में ही ईद की, कल जब ईद होने जा रही है तो ईद की नमाज घर में पढ़ें और ईदगाहों में ना जाएं, भीड़ ना करें, क्योंकि हालात बुरे से बहुत ज़्यादा बुरे होने वाले हैं और हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने को भी नहीं बचा पाएं, अपनों को भी नहीं बचा पाएं। लिहाजा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप सभी जो है ईद की नमाज, जो अभी हमारी प्रशासन के मध्य बैठ कर के बात हुई है, हमारे सारे मौलाना हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, सभी की मौजूदगी में यह तय हुआ है कि ईद की नमाज अपने घरों में पढ़ी जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं चांद मस्जिद जमा मस्जिद 60 फुट रोड अलवर, जमीयत उलमा हिंद जिला अलवर सदर, मैं आप सब लोगों के सामने दरख्वास्त करता हूं कि ये जो कल के ईद की नमाज के लिए जितने भी लोग हैं सब अपने अपने घरों में नमाज दूरी बनाकर पढ़ें और ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ना जाएं, इसलिए कि इससे बीमारी का वबा बहुत फैल रहा है। हमारे लिए फतवा भी मिला हुआ है कि दारुल उलूम देवबंद की जो गाइडलाइन चल रही है पहले से ही उन्होंने बता दिया है कि हर आदमी की नमाज घर में हो जाएगी और आदमी अपनी नमाज 2-2 4-4 घर में दूरी बनाकर नमाज को अदा कर लें। मैं सभी लोगों से, मेवात के लोगों से और राजस्थान के लोगों से सबसे दरख्वास्त करता हूं सब इस बात में अमल करें, हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए मैं सबसे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना मोहम्मद उमर मदरसा इस्लामिया मोहम्मदिया छठी मील अलवर। आज कलेक्टर साहब की सरपरस्ती में यहाँ अहम मीटिंग हुई और अहम मीटिंग में ये फैसला लिया गया कल ईद की नमाज अपने घरों पे अदा की जाए। कोरोना गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए इसका संक्रमण बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। इसको रोकने के लिए सबसे बेहतर इलाज यही है कि आप अपने घरों में रहें और वहीं इबादत करें और इस कोरोना महामारी की खात्मे के लिए अपने घरों में बैठकर अल्लाह ताला से दुआ मांगें। पूरी दुनिया की अल्लाह ताला इस कोरोना महामारी से हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मौलाना मोहम्मद अनस, शहर इमाम जामा मस्जिद मेव बोर्डिंग अलवर। आज हमारी प्रशासन के साथ एक अहम मीटिंग हुई है। ईद उल फितर जो कल ईद का त्यौहार है, आप सबको मुबारक हो। इसके लिए ख़ास तौर से कहा गया है कि ईद की नमाज जो है अपने घरों में ही अदा करें, भीड़ भाड़ बिल्कुल ना करें और ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उधर लक्ष्मणगढ़ एसडीएम ने भी मेव समाज की प्रतिष्ठित लोगों की मीटिंग लेकर घरों पर ही नमाज पढ़ने की अपील की। और अब आपको बताते हैं कोरोना की इस खतरनाक लहर से किस तरह से जान पर खेलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं रसोई गैस सिलेंडरों की डिलीवरी करने वाले ये कोरोना योद्धा। लेकिन इनकी सुरक्षा के नाम पर कंपनी और प्रशासन की ओर से सैनिटाइजर तक की व्यवस्था नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट। इस एजेंसी के एक कर्मचारी और कंपनी के स्थानीय डीलर के जवान बेटे की कोरोना से मौत हो चुकी है। यहाँ मौजूद एक कर्मचारी ने बताया कि कोरोना से सुरक्षा के लिए सैनिटाइजेशन की जरूरत है। योगेश जी, ये भारत गैस एजेंसी पे आप काम कर रहे हो मालवीय नगर में, तो जिस तरह से डिलीवरी मैन डोर टू डोर वो करते हैं, तो क्या अभी तक कोई सैनिटाइजेशन वगैरह हुआ है नगर परिषद की तरफ? सर, नगर परिषद से भी कोई सैनिटाइजेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है। ये हमारी सेफ्टी के लिए सर कुछ ना कुछ यहाँ भेजे। हमारे डिलीवरी मैन को थोड़ा डर है कि उनको सैनिटाइज वगैरह की सुविधाएं कराए बगैर। और यहाँ से जैसे कस्टमर वगैरह के जाते हैं तो कस्टमर उनको बोलते हैं कि घर के अंदर रख के आओ, कस्टमर बोलते हैं कि उनको घर के अंदर रख के आओ। तो उनसे निवेदन है कि घर के बाहर ही सिलेंडर उतरवा ले और खुद ही अंदर रख ले।
इससे क्या है, हमारे डिलीवरी मैन भी पूरे नहीं आ रहे खौफ की वजह से। डिलीवरी मैन भी खौफ की वजह से पूरे नहीं आ रहे, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं उनको कुछ ना हो जाए, उनके भी छोटे छोटे बच्चे वगैरह है। तो कस्टमर से निवेदन है कि जैसे डिलीवरी मैन घर पे आए तो उनसे बोले कि आप घर के बाहर रख दो सिलेंडर को, हम अपने आप अंदर रख देंगे। उधर एक डिलीवरी मैन का कहना था कि उन्हें कोरोना के मरीजों के घर पर भी सिलेंडर पहुंचाने पड़ रहे हैं। कंपनी की ओर से दस्ताने, मास्क आदि भी कुछ दिन पहले ही दिए गए हैं। सैनिटाइजर वे खुद खरीद कर लाते हैं। डिलीवरी करते हैं, कौन सी एजेंसी पे काम करते हैं? मॉडर्न गैस सर्विस में। अच्छा, क्या आपके लिए जो कोरोना के लिए क्या वो दे रखे हैं कुछ सर सुरक्षा? कुछ भी नहीं, एक तो एक कैप दे रखी है सेठ जी की तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई ऐसा कुछ है नहीं। ये कैप भी मैंने सर पे से निकाल के आपके यहाँ रखी है। ये ग्लव्स हैं, ग्लव्स भी बहुत कमजोर है। कमजोर हैं। और बाकी ये जो सैनिटाइजर है ये हम खुद ही अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। आपने खुद ने खरीदा है? हाँ, मैंने खुद नहीं खरीदा है, क्योंकि इतना कोई सेफ्टी इधर से है नहीं। मेडिकल से लिया है मैंने 100 रुपए का। अच्छा, यहाँ से कंपनी से नहीं दी? कंपनी से है, लेकिन वो क्या कि सेठ जी के यहाँ डेथ हो गई, तो इस वजह से उनके इस टाइम प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। अब नगर परिषद की तरफ से यह कराया गया है कि कोई सैनिटाइजर नहीं है सर, कोई पूछने भी नहीं आता है कि आप कैसे बहुत दूर से आते हो, फिर चल के इधर उधर संपर्क रहता है, तो होना चाहिए। नहीं, कोई नहीं आता है सर, नगर परिषद से कोई पूछने नहीं आता है कि तुम कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी लेना। काफी आपको भी डर लगा ही रहता ही है डर सर। अभी भी 4 सिलेंडर है, जिनमें से 3 सिलेंडर कोरोना पॉजिटिव कस्टमर के लगा के आया हूँ। अच्छा, तीनों सिलेंडर कोरोना पॉजिटिव कस्टमर के हैं। एक कटी घाटी पे था, 2 अपने जगन्नाथ मंदिर पे थे। अपनी जान जोखिम में डाल के कर रहे हैं सर। क्या कोरोना योद्धा के रूप में आप काम कर रहे हैं। क्या करें सर, अब नौकरी करनी पड़ रही है। और फिर दूसरी बात, जो कोरोना पॉजिटिव उनके अगर हम ही सिलेंडर नहीं लगाएंगे तो फिर कौन लगाने जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की ओर से कोविड मरीजों के उपचार और टेस्ट, दवाइयां आदि की व्यवस्था हेल्पलाइन के जरिए की जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे सुनील कुमार ने बताया कि कोविड मरीजों का हर प्रकार की सेवा के लिए हेल्पलाइन का गठन किया गया है। इनके मोबाइल नंबर हैं 830 600 2102 हैं। इस पर सूचना दी जा सकती है। अब तक 250 परिवेदनाएं आ चुकी हैं। इनमें से 190 परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा चुका है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में दिए गए निर्देशों की पालना में अलवर ज़िले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 मरीजों की सहायता के लिए 24 घंटे एक हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। इसके 2 नंबर दिए हैं। एक मोबाइल नंबर है 8306002102। दूसरा लैंडलाइन नंबर है 014429400098। इन दोनों नंबरों पर हमारे प्राधिकरण के कर्मचारी 24 घंटे उपस्थित रहते हैं तथा हम चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन से समन्वय कर जो भी परिवेदनाएँ मरीजों की आती हैं उन्हें हल करने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे किसी को बेड नहीं मिल रहा है तो उसका नाम हम वेटिंग लिस्ट में लिखवाते हैं। किसी को कोविड का टेस्ट करवाना है, किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता होती है तो हम उसकी एक तरीके से परिजन बनकर उसके पूरी मदद करते हैं और उसकी बात को आगे तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ अब तक लगभग 250 परिवेदनाएँ आई हैं, जिनमें से लगभग 190 परिवेदनाओं में हमने मरीजों को सहायता प्रदान की है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें जो हमारी सामर्थ्य से बाहर होते हैं, जैसे ऑक्सीजन बेड या वेंटिलेटर उपलब्ध ही नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाते, केवल उसका नाम वेटिंग में रख लेते हैं। जब भी नेक्स्ट खाली होता है तब उसको वेंटिलेटर या आईसीयू बेड उपलब्ध करवा दिया जाता है। अलवर शहर में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। शहर के कालाकुआ क्षेत्र में ही 350 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कालाकुआ कंटेनमेंट जोन को 0 मोबिलिटी एरिया घोषित कर दिया है। एडीएम सिटी उन्मेदीलाल मीणा ने बताया है कि कालाकुआ क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में वहां अधिक संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने वहां सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। दूध आदि जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति प्रशासन की ओर से डोर टू डोर कराई जाएगी।
अलवर शहर सहित अलवर ज़िले में कोरोना संक्रमण बहुत ही खतरनाक गति से आगे बढ़ रहा है। दिनों दिन लोगों को संक्रमण और मृत्यु की स्थिति में इजाफा ही होता जा रहा है। और हमने ये देखा कि अलवर शहर के कालाकुआ क्षेत्र में लगभग 350 व्यक्ति संक्रमित हैं वहाँ पर। तो ये हमारा भी ये मानना है और ऐसा वास्तव में है भी कि इतने व्यक्ति ये लोकेलिटी में यदि संक्रमित हैं तो उनसे संक्रमण और ज़्यादा फैलना संभावित है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए, आम जन के जीवन की रक्षा करने के लिए ये आवश्यक हो गया था कि उस कंटेनमेंट जोन को ज़ीरो मोबिलिटी डिक्लेयर किया जा करके वहाँ पर थोड़ा सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। तो दिनांक 15 से 22 तक हमने इसमें ज़ीरो मोबिलिटी डिक्लेयर किया है। इस दौरान खाद्य सामग्री जिला रसद अधिकारी डोर टू डोर सप्लाई करेंगे और दूध एमडी डेयरी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उसे डोर टू डोर कर अपनी सप्लाई करेंगे। इस दौरान मेडिकल संबंधी कार्य के लिए लोगों को अनुमति होगी कि वो वहाँ पर आते जाते रहें और जो भी आवश्यक सेवाएं हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। हमने ऑर्डर जो किया है उसमें डिटेल उसका सभी का खुला हुआ है और हम आशान्वित हैं कि इससे ज़रूर संक्रमण की रफ्तार है उस पर हम नियंत्रण करने में सफल रहेंगे। आपके माध्यम से मैं स्थानीय लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि कोरोना का संक्रमण बहुत ही खतरनाक रूप से आगे बढ़ रहा है, फैल रहा है, लोगों के जीवन पर भारी पड़ रहा है। इसलिए लोगों को घरों में ही रहने और राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश गाइडलाइनों की पालना करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। धन्यवाद। वहीं आप देख सकते हैं कालाकुआ क्षेत्र में कोरोना मरीजों के घरों के आगे और प्रमुख मार्गों पर आवागमन को रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। अनिल राखी उद्योग परिवार की ओर से बुधवार को जिला कलेक्टर को 75 ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने मीडिया को बताया कि वर्तमान में सबसे ज्यादा ऑक्सीमीटर एवं अन्य जरूरी संसाधनों की जरूरत पड़ रही है। कई भामाशाहों को इसके लिए आगे आने का आह्वान किया गया था। अनिल राखी परिवार की ओर से 75 ऑक्सीमीटर दिए गए हैं। इनका उपयोग कोरोना पीड़ितों का ऑक्सीजन लेवल जांचने के लिए किया जाएगा। वहीं उद्योगपति बच्चू सिंह जैन का कहना था कि उन्होंने मुंबई की एक कंपनी से 100 ऑक्सीमीटर मंगवाए हैं। इसमें से 75 जिला कलेक्टर को सौंपे गए हैं। वहीं 25 जिला पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किए जाएंगे ताकि सभी थानों में पुलिस कर्मियों को भी जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग हो सके। हम सबकी जानकारी में है कि कोरोना की द्वितीय लहर बहुत घातक और जानलेवा साबित हो रही है। इस वक्त हमको ऑक्सीजन प्लांट्स, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मारेड गन एंड अनकंज्यूमेबल आइटम्स की बहुत आवश्यकता है। अनिल राखी उद्योग के मालिक बच्चू सिंह जी जैन साहब ने अभी हमको पल्स ऑक्सीमीटर दान दिए हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमारी टीम हर घर का सर्वे कर रही है, वहाँ कोरोना संदिग्ध लोगों की पहचान कर उनको दवाई दे रही है, उनकी RT-PCR टेस्ट कर रही है। पल्स ऑक्सीमीटर से हमको उनके ऑक्सीजन लेवल की तत्काल जांच करने में बहुत मदद मिलेगी। यदि किसी भी व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे होगा तो उसको तत्काल अस्पताल में लाकर उपचार की ज़रूरत होती है। कई बार गांव में लोग खांसी, जुकाम, बुखार पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ऑक्सीजन लेवल का तो उनको पता ही नहीं होता। कई बार उनका ऑक्सीजन लेवल 40-50 पे आ जाता है और गंभीर होते हैं, तब वो अस्पताल में आते हैं। कई बार अस्पताल में बेड मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि कोरोना संदिग्ध व्यक्ति के ऑक्सीजन लेवल का हमको पहले से पता लग जाए तो उसका उपचार डे केयर में घर पे बहुत अच्छे से किया जा सकता है। मैं अनिल राखी उद्योग के मालिक श्री बच्चू सिंह जी का पल्स ऑक्सीमीटर हमको दान देने के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद
ज्ञापित करता हूँ और आपके माध्यम से मैं अन्य सभी डोनरों से भी निवेदन करता हूँ कि इस कोरोना संक्रमण के समय में वो जिस प्रकार का भी सहयोग हमको करना चाहें, मैं उन सबका स्वागत करूँगा। जीरो मोबिलिटी वाला जो क्षेत्र, देखिए अब आप देख रहे होंगे कि हमारे अलवर शहर में ही सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। हमने जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू लागू कर दिया है और इसे सख्ती से लागू कराएंगे। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत बार कह चुके हैं कि इसको कोरोना की लड़ाई को अकेले लड़ना बहुत मुश्किल है और अस्पतालों में भी लड़ना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि संसाधन सीमित हैं। अब हमें इस लड़ाई को घर पे लड़ना है, घरों में लड़ना है। अगर हम घर पे भी मास्क लगा लेंगे और घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारा कोरोना की जो चैन है वो टूट जाएगी और हम लोग सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। इस वक्त हमें देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार और अपने स्वयं के लिए कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करना बहुत ज़रूरी है। इसकी पालना करें, हम घर से बाहर नहीं निकलें। शादियां हमने बिल्कुल मना कर दी हैं। बहुत ज़रूरी होने पर वो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या 11 व्यक्ति शादी कर सकते हैं। इनके लिए वाहनों की भी मना कर दी गई है। इस वक्त जो टेंट और मैरिज गार्डन है उनको भी हमने बंद कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती 11 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे करता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना और उस पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। आज हमने हमारे सभी जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो हमारे मौलवी या हमने कलेक्टर साहब को अलवर के लोगों के जन कल्याण के लिए और ज़िले के जन कल्याण के लिए 75 ऑक्सीमीटर हमने अलवर के जिलाधीश महोदय को समर्पित किए हैं, क्योंकि ऑक्सीमीटर एक ऐसी चीज़, बेसिक चीज़ है जो सबसे पहले ये पता लगाती है कि इसको ऑक्सीजन की कमी है क्या। हमारे पास पत्रिका के माध्यम से और कई माध्यम से कलेक्टर साहब का ये मैसेज आया था कि भाई हमारे पास ऑक्सीमीटर की, पल्स मीटर की बहुत कमी है। तो हमने बॉम्बे की एक कंपनी से 100 ऑक्सीमीटर मंगाए हैं, जिसमें से 75 ऑक्सीमीटर हमने आज कलेक्टर साहब को भेंट किए हैं। 25 ऑक्सीमीटर हम अभी एसपी साहब को देंगे। इनका, एसपी साहब का इसमें ये इरादा है कि हर एक थाने में एक ऑक्सीमीटर होगा, तो ड्यूटी पे आने से पहले और ड्यूटी पर जाने के बाद में सब, अगर पुलिस वालों के जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनके अगर सबका कोरोना वो चेक हो जाएगा पल्स मीटर से ऑक्सीजन, तो किसी को भी उनका इलाज करने में सुविधा मिलेगी। हमारे तो जैन धर्म का सिद्धांत है, जियो और जीने दो, वासुदेव कुटुंबकम, परस्पर ग्रहो जीवानाम। इसलिए हम सबके कल्याण के लिए हमारी अनिल राखी परिवार सदैव से जनहित में काम करती है। अब भी हम जनहित में जो भी इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए हमसे प्रयास बन पड़ेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते रहेंगे। जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा तब तक हम मानव की सेवा में इसी तरह से लगे रहेंगे। अभी हमारे पास 2000 N95 मास्क और आ रहे हैं, हमने कंपनी से मंगाए हैं, सूरत से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। वो भी हम कल या परसों में प्रशासन को समर्पित कर देंगे ताकि लोगों को ये सब चीज़ें मुहैया हो जाएं, क्योंकि यही ज़रूरी है कोरोना से लड़ाई के लिए।